So welcome back guys again to my channel, and this is not a vlog obviously. So today as you can see I'm reviewing something. Title आपको पता ही है. So this video is specially important and beneficial for people who are in bodybuilding, जो जिम करते हैं, फिटनेस एथलीट्स है, या जो जिनको थोड़ा हेल्दी रहना पसंद है. सो अगर बॉडी बिल्डिंग की बात हो, फिटनेस की बात हो, और उसके साथ एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसकी बात होनी है, वो है प्रोटीन सप्लीमेंट्स. और मार्केट में कौन सा प्रोटीन ले, कैसे ले, कौन सा सबसे बढ़िया है, कौन सा बढ़िया रिज़ल्ट देगा, किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. एंड आई थिंक एक क्वेश्चन बना रहता है फिटनेस एंथुजियास्ट के बीच में. सो आज मैं वैसे ही सप्लीमेंट का एक रिव्यू करने वाला हूँ जो बजट फ्रेंडली भी है. बजट फ्रेंडली कह सकते हो, बजट फ्रेंडली भी है, क्वालिटी वाइज भी बढ़िया है, प्रोटीन कंटेंट वाइज भी बढ़िया है, और ट्रस्टेड है. और वो है न्यूट्रीबॉक्स वे. कैन सी कितना प्यारा कवर है, इट लुक्स गुड, बहुत अच्छे पैकेजिंग में आता है. सो वाई न्यूट्रीबॉक्स वे. बहुत सारे नामी प्रोटीन है मार्केट में, बड़े बड़े ब्रांड्स जिनके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ रिव्यू करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, बट स्टिल वाई आई एम यूजिंग दिस प्रोटीन जो कि बहुत अंडररेटेड है. सो उसके पीछे का प्राइमरी रीज़न इसकी क्वालिटी है, और जो मैं प्रोटीन में देखता हूँ वो है, बहुत सारे लोग जो फिटनेस में हैं वो बेसिकली प्रोटीन कब यूज़ करते हैं और प्रोटीन में क्या देखते हैं. सबसे पहला जो वो प्रोटीन में देखते हैं, प्रोटीन कंटेंट, कि कितना प्रोटीन है, आपको पर स्कूप कितना प्रोटीन मिल रहा है. तो इसमें अराउंड 33 ग्राम्स का एक स्कूप है जिसमें आपको 24 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है. एंड नो डाउट देयर आर बहुत सारे ब्रांड जो कि 30 ग्राम 33 ग्राम में आपको लगभग 28 ग्राम 25 ग्राम 26 ग्राम का प्रोटीन देंगे. लोग उसके पीछे ज़्यादा भागते हैं, बट क्या वो सही है? क्या वो जेन्युइन तरीका है प्रोटीन लेने का? आई थिंक नो. फॉर मी पर्सनली इट्स नो. मैं क्या देखता हूँ, वट आई सी बिफोर आई बाय अ प्रोटीन और एनी सप्लीमेंट, मैं सबसे पहले उसकी प्योरिटी देखता हूँ, और ये देखता हूँ कि उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो तो नहीं है जो मेरे को लॉन्ग रन में दिक्कत देंगे या मेरे हेल्थ को अफेक्ट करेंगे. और जब मैं सब्सटेंसेस की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ हैवी मेटल्स की. आप सबको पता है कि प्रोटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके एक्सट्रैक्शन के समय और जिसमें बहुत सारा हैवी मेटल्स पाया जाता है, और लोग शायद उतने एजुकेटेड नहीं हो पाते, या उतने वो उनको देखते नहीं है, उनको बताया भी नहीं जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी यूट्यूब में वीडियोस है वो प्रोटीन कंटेंट की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, मिक्सिबिलिटी की बात करते हैं, मोस्टली ये सारी बातें करते हैं. बट हैवी मेटल्स की बात मैंने बहुत रेयर और बहुत कम वीडियोज़ में देखा है. न्यूट्रीबॉक्स एक ऐसा वे प्रोटीन है, इफ़ यू गो, अगर आप लैबडोर पे जाओ और उसकी लैब टेस्ट देखो, तो प्रोटीन के क्लेमेंट में, कंटेंट में थोड़ा मोड़ा आपको डिफरेंस दिख सकता है कि हाँ 24 ग्राम क्लेम करता है तो 23 ग्राम आ रहा है, 23.5 आ रहा है, ये हो सकता है. बट जब बात मेटल की कंटेंट की आती है, हैवी मेटल्स की, तो ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेड है. मर्करी आपको अनडिटेक्टेड मिलेगा, लेड अनडिटेक्टेड मिलेगा, कैडमियम मिलेगा. ऑल्दो अनडिटेक्टेड नहीं भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा ही अनडिटेक्टेड होगा, बट बहुत कम क्वांटिटी में होगा, इसकी मैं श्योरिटी लेता हूँ और देता भी हूँ. क्योंकि ऑलमोस्ट जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनमें भी मैंने देखा है, उनमें भी आपको कहीं ना कहीं लैबडोर ने थोड़ा मोड़ा दिखाया है कि थोड़ा मोड़ा लीड पाया गया, थोड़ा मोड़ा कैडमियम पाया गया, मर्क्यूरी पाया गया. सो मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा न्यूट्रीबॉक्स के साथ कुछ वो स्पेशल करेंगे, राइट. अब ऑब्वियसली बात जब ट्रस्ट की बात है तो भाई ट्रस्ट तो आज के डेट पे किसी पे नहीं किया जा सकता, खुद पे नहीं ट्रस्ट किया जा सकता है. सो लैबडोर, आप सबको पता है कि आजकल जो प्रोटीन की टेस्टिंग का सोर्स होता है वो लैबडोर ही है. मोस्टली लोग लैबडोर सर्टिफाइड चीज़ें प्रेफर करते हैं, और बहुत लोग बोलेंगे मैं लैबडोर पे क्यों भरोसा करूं. तो भाई अगर आप लैबडोर पे नहीं भरोसा करोगे या किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा नहीं करोगे, तो फिर मैं बोलूँगा आप FSSAI पे क्यों भरोसा कर रहे हो, FDA पे क्यों भरोसा कर रहे हो, या जो भी मेडिसिन कंपनी क्लेम करती है न्यूट्रस्ट, तो आप किसी पे भी क्यों भरोसा कर रहे हो, राइट. बट जो सर्टिफिकेशंस होते हैं वो आपका एक ट्रस्ट जीतते हैं कि हाँ दिस इज़ सर्टिफाइड, ये टेस्टेड है. सो बेसिकली ये प्रोटीन में सबसे जो प्यारी बात है और सबसे खास बात है कि हैवी मेटल्स का कंटेंट नहीं है. और मैं सभी को एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कोई प्रोटीन लेने जाओ, कोई भी प्रोटीन, तो आप सबसे पहले उसमें बैन सब्सटेंसेस देखो कि क्या ऐसे सब्सटेंसेस है जो लॉन्ग रन में आपको पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, या आप क्या उसको 1 साल 2 साल 4 साल या ऑल फॉर द लाइफ टाइम ले सकते हो या नहीं ले सकते हो. अगर प्रोटीन कंटेंट कम भी है तो दैट इज़ मैनेजेबल, उससे आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं लगेगा, 1-2 ग्राम से बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा. बट हैवी मेटल्स के प्रोटीन में आने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा, और जो आपको लॉन्ग रन में देखने को मिल जाएगा. आपको किडनीज़ को इशू हो सकता है, लिवर को इशू हो सकता है, ओवरऑल हेल्थ को इशू हो सकता है. सो ऑलवेज गो
बाय दिस, जब भी प्रोटीन चूज़ करो उसकी सबसे पहले आप क्वालिटी और प्योरिटी देखो, ना कि अमीनो स्पाइकिंग देखो, कंटेंट देखो, ये सब ब्रांड देखो, या कितना स्कूप में कितना ग्राम मिल रहा है। हमेशा हैवी मेटल्स को ट्रेस करने की कोशिश करो कि कितना है इसमें। रही बात दूसरे चीज़ों की, इसमें DHA भी एडेड है जो कि डोकोसा हेक्साओनिक एसिड है। सबको पता है फिश ऑयल में पाया जाता है, वो फिश ऑयल में पाया जाता है DHA, और DHA इज़ रियली गुड फॉर योर ब्रेन हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ। MCT है मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड्स, सबको पता है, सबको पता नहीं है तो मैं बता दूं, MCT पाउडर बेसिकली MCT ऑयल जो होते हैं वो फैटी एसिड्स ही हैं, बट द थिंग इज़ कि वो दूसरे फैट्स की तरह स्टोर्ड नहीं होते, एज ए एनर्जी यूज़ हो जाते हैं। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग MCT ऑयल एज वेल। ब्लेंड प्रोटीन है, ब्लेंडेड प्रोटीन है, वे आइसोलेट और वे कॉन्सेंट्रेट है, पूरा आइसोलेट नहीं है, बट डिजेस्टिव एंजाइम्स उसमें मिले हुए हैं, तो आपको टेंशन नहीं होगी कॉन्सेंट्रेट होने के बावजूद भी। 33 ग्राम के सर्विंग पे 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। DHA 150 mg है, BCA 5.5 mg है। अब इसकी मिक्सिबिलिटी टेस्ट करते हैं कि मिक्स कैसा होता है, क्योंकि मैंने इस प्रोटीन को ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका हूँ मैं इस प्रोटीन को ऑलरेडी कंज्यूम, तो मुझे इसकी मिक्सिबिलिटी पता है कि इसकी मिक्सिबिलिटी बहुत प्यारी है। ज़्यादा नहीं लेंगे हम, दिस इज़ द स्कूप आई एम टेकिंग, और मैं आपको इसकी मिक्सिबिलिटी दिखाऊंगा। बिल्कुल क्लम्प फ्री प्रोटीन मिलता है आपको, इसमें किसी भी तरह का क्लम्पीनेस या ऐसा नहीं लगेगा कि यार आपका प्रोटीन बबली हो रहा है, जो कि मुझको अपने प्रीवियस प्रोटीन में दिखने को मिला था। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़ी ब्रांड है, फिर मेरा वीडियो बैन हो जाएगा। सो इसकी मिक्सिबिलिटी टेस्ट करते हैं, थोड़ा पानी में टेस्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं, देखते हैं कैसी मिक्सिबिलिटी है। मतलब मुझे तो पता ही है ऑफकोर्स, बट स्टिल दिखाना, प्रूफ इम्पॉर्टेंट। से आप इसको ज़रूरी नहीं है चम्मच से करो, ब्लेंडर से भी कर सकते हो, बट मैं इसमें ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। सो थोड़ा और ब्लेंड कर देते हैं यार, नीचे का प्रोटीन भी क्या नहीं। सो यू कैन सी, जब मिक्सिबिलिटी की बात आती है तो एकदम क्लम्प फ्री प्रोटीन है। आप ऊपर देखो, कोई आपको उस टाइप का ऊपर में क्लम्पीनेस नहीं दिखेगा, देयर इज़ नो क्लम्पीनेस, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। सो मिक्सिबिलिटी और इसका जो थिकनेस है मुझे बहुत पसंद है, थिकनेस बहुत अच्छा है इसका। मुझे तो इसमें बिल्कुल भी क्लम्पीनेस नहीं लगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको कंज्यूम कर चुका हूँ, तो मिक्सिबिलिटी बहुत प्यारी है। टेस्ट सुपर्ब। रास्पबेरी ब्लास्ट मैंने मंगाया है, बहुत सारा फ्लेवर्स है, बनाना और केसर कुल्फ़ी, यू कैन ऑर्डर एनीथिंग। सो दिस वॉज द रिव्यू ऑफ न्यूट्रीबॉक्स एंड आई होप कि आपको न्यूट्रीबॉक्स पसंद आए। बहुत अंडररेटेड सप्लीमेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ बड़े सेलिब्रिटीज़ आपको इससे एसोसिएटेड नहीं दिखेंगे, कितनों ने तो नाम भी नहीं सुना इसे। जो फिटनेस में है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, उनको पता है न्यूट्रीबॉक्स वे के बारे में, बट बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। एक चीज़ जो मुझे लगा कि इन्हें पर्सनली चेंज करनी चाहिए या ठीक करनी चाहिए, वो है कंटेंट। तो ये जो इनका अमीनो एसिड्स प्रोफाइल है, अगर आपको दिख रहा हो तो इन्होंने ब्रेक डाउन नहीं किया है ठीक से अमीनो एसिड्स प्रोफाइल को। उन्होंने सिर्फ प्रोटीन 24 ग्राम लिख दिया, बाकी जितने अमीनो एसिड्स है उनमें कितना परसेंटेज है, क्या है, उन्होंने कुछ खास मेंशन नहीं किया है, जो कि उनको करना चाहिए था। दूसरा, इन्होंने लेसिथिन नहीं बताया कि कौन सा लेसिथिन ये यूज़ कर रहे हैं, सनफ्लावर कर रहे हैं या फिर सोय कर रहे हैं। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है जिन लोगों को नहीं पता लेसिथिन के बारे में। लेसिथिन बेसिकली मिक्सचर ऑफ फैट्स होता है, जो कि यूज़ प्रोटीन शेक्स में बहुत ज़्यादा इसलिए होता है ताकि जो प्रोटीन में अदर इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से मिक्स हो सके, आपको एक क्लम्प फ्री प्रोटीन मिले और मिक्सिबिलिटी बहुत प्यारी है। अब बहुत कंट्रोवर्शियल है कि सोय लेसिथिन खाने से एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, टेस्ट गिर जाता है या डेंजरस है, बट ऐसा कुछ नहीं है। लेसिथिन अंडों में भी पाया जाता है, बहुत सारे एनिमल बेस्ड लेसिथिन भी होते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंज्यूम करते हैं। ऐसा तो नहीं कि, ऐसा बिल्कुल नहीं कि लेसिथिन एक हार्मफुल सब्सटेंस है। सही डोजेज में लेसिथिन डज़ वंडर्स टू हेल्थ, डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, खास करके जिसको कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसको हेल्प करता है। आपके हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल या फिर HDL को या गुड कोलेस्ट्रॉल पे भी हेल्प करता है उसको रेज करने में। बहुत ऐसे रिसर्चेज है, स्टडीज़ है जिसमें ये भी बताया कि स्किन इश्यूज़ में भी हेल्प करता है, बट आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट थिंग। मुझे नहीं पता कितना % ये सच है। जहाँ तक डाइजेशन की बात है और HDL की बात है, सो आई अग्री ऑन दैट, क्योंकि मैंने खुद भी पढ़ा है।
सो दिस इज़ अबाउट न्यूट्रीबॉक्स। और एक और चीज़ इसका जो मुझे ख़राब लगा वो है वेबसाइट। अब बेसिकली इनका यूज़र इंटरफेस बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि आप क्या मंगा रहे हो, बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि न्यूट्रीबॉक्स को अपने यूज़र इंटरफेस पे काम करना चाहिए बहुत ज़्यादा। दैट विल हेल्प देम और अच्छे कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यूआई इनका कुछ ऐसा है कि आप थोड़े वो मतलब कैसे ऑर्डर करो होता है ना, थोड़ा अच्छा यूआई बहुत इफेक्ट करता है। दैट्स इट। अदरवाइज़ प्रोटीन में कोई दिक्कत नहीं है। आई पर्सनली लव दिस प्रोटीन। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स ही उतने नहीं है कि मेरे को न्यूट्रीबॉक्स स्पॉन्सर करेगा, क्योंकि मैंने इसे मंगाया है, मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बोला भी था कि मैं प्रोटीन मंगाऊंगा। सो आफ्टर रिव्यूइंग एवरी प्रोटीन मुझको ये सबसे बेस्ट लगा। आप लैबडोर पे खुद जाके देख सकते हो उसके टेस्ट जो भी है। मेरे पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे को पसंद आया प्रोटीन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे पहले मैंने जो प्रोटीन लिया था उसमें मेरे को ब्लोटिंग आ रही थी, और बहुत बड़ा ब्रांड था वो, महंगा भी था, पर बहुत बड़ा ब्रांड था। आई विल नॉट टेक द नेम। मेरे को ब्लोटिंग भी आई और थोड़े मेरे को स्पॉट्स भी होने लगे, बॉडी में रैशेज़। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, आई कैन नॉट टेक अ रिस्क नेक्स्ट टाइम, तो इसलिए मैंने इस प्रोटीन को मंगाया एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस प्रोटीन। लगभग 3-4 दिन से मैं खा रहा हूँ इस प्रोटीन को। ब्लोटिंग बिल्कुल नहीं है, और डिफरेंस तो एक्चुअली पता चलेगा 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद कि क्या डिफरेंस आया है, बट ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड। बजट वाइज अब ये देखो, ये इंडिविजुअल बातें हो गई। मेरे को ये 2300 का पड़ा, क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी लिया। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो यू विल गेट इट एट 2200। बाकी बजट फ्रेंडली मेरे को लगता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो मार्केट में और भी प्रोटीन है वो आपको 1800, 1900 या फिर 1500 में मिल जाएंगे। बट मैं एक बात बताता हूँ, कोई भी क्वालिटी वाली चीज़ आपको अगर प्राइसिंग होगी ही उसकी, अगर आप 1500, 1400 के चक्कर में जाके प्रोटीन ले लोगे और कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे उसके क्वालिटी से, तो आई थिंक 1-2 महीने, 1 साल भर खाने से शायद आपको इशू ना हो, बट लॉन्ग रन में आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा पैसा लग जाए, खास करके एडिबल चीज़ों में। चलो कपड़े में, जूतों में, इन सब में आप ले लो सस्ता वगैरह, नो इशू, बट जब आपकी हेल्थ की बात आती है तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं। और आई लव दिस प्रोटीन बिकॉज ऑफ द बैन सब्सटेंस फ्री थिंग, एंड ऑल्सो इसमें कोई खास प्रिजर्व मतलब बहुत ज़्यादा आपको मेटल्स, हैवी मेटल्स नहीं मिलेंगे, ना मर्करी, ना लेड, ना कैडमियम, ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेड मिलेंगे आपको। सो आई लव दिस प्रोटीन पर्सनली। अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो, दैट्स अप टू यू। और कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन सा प्रोटीन आप लेते हो, एंड इफ यू वांट मी टू रिव्यू एनीथिंग एल्स यू कैन टेल मी। सो दैट वाज फॉर टुडे, एंड न्यूट्रीबॉक्स वे प्रोटीन मस्ट यूज़, अ मस्ट ट्राई। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। लेट मी हैव माई शेक, और सुबह करेंगे लेग्स। Peace out.